हेलो लियो, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आप जिस पर्सन के बारे में यहाँ पे देखने के लिए आए हो रीडिंग, वो एक्चुअली में आपके लिए क्या फील करता है अंदर से और वो क्या प्रिटेंड कर रहा है आपको सामने से। आइए देखते हैं क्या खास मैसेजेस हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए हम ये काट लेंगे कि ये पर्सन प्रिटेंड क्या कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। और एक्चुअल में ये पर्सन है क्या। इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, इनको हम साइड कर देते हैं, बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे इनकी ये प्रिटेंड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, टावर। ओके, और एक्चुअल में क्या सीन है। तो ये यहाँ पे जो प्रिटेंड कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में वैसे कुछ खास अभी चल नहीं रही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि इमोशंस को समझता नहीं है या अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं कमी है, ऐसा नहीं है। ये है, अंडरस्टैंडिंग है या इमोशनल है ये पर्सन। शायद आप जिससे डील कर रहे हो वो थोड़ा सा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। बट जब अपने इंसान के अंदर खुद ही प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है तो शायद वो उस तरीके से आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाता आपके पास, या उसको आप वो खुशी आप नहीं देख पाता उस तरीके से, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जिस तरीके से टावर का कार्ड आ रहा है, तो जब इमोशंस सही नहीं है तो वो शायद पूरी तरीके से आपके कनेक्शन में है भी नहीं, और एफर्ट्स भी शायद उससे नहीं हो रहा है, ठीक है। या ये वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से वो इस कनेक्शन में अपना 100% नहीं दे रहा है। उसके लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। इस वजह से वो इस कनेक्शन में नहीं है आपके तरफ, फ़िलहाल के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। इस कनेक्शन में एक पर्सन काफ़ी रिच, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, एक पर्सन बहुत इमोशनल है। इस तरह की दो पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो भी इंसान है उसकी लाइफ में भी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम्स हैं, और या फिर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, वो इस कनेक्शन में नहीं है, उस कनेक्शन में उसको ठीक नहीं लग रहा आपके साथ, ठीक है। अगर ऐसी बातें कर रहा है, पर अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के साथ फ्रेंडशिप करना, किसी और के साथ न्यू बिगनिंग्स करना, ठीक है। एक ये जो स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है, अगर आपका पार्टनर आपसे कहता है कि यार अब वो बात नहीं रही या आपको पूरा टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है, आपसे दूर भाग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो, खास के आपके केस में जो कि मैंने कार्ड्स निकाले हैं, वो किसी और की तरफ जा रहा है, कहीं और से खुशी मिल रही है, किसी और की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कोई कहीं और दोस्ती कर रहा है जाके, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, ओके। और मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी जैसे कि मुझे थोड़ा सा और आइडिया मिले आपके कनेक्शन को लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कमिटमेंट, ओके। तो ये जो पर्सन है एक्चुअल में, हो सकता है ये पर्सन आपसे ही कमिटमेंट चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं श्योर नहीं है, ठीक है। वो चाहते हैं अंदर से आपसे कमिटमेंट, पर ये उस कमिटमेंट को लेकर श्योर नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी तरह के रिलेशनशिप्स में बंध गए थे या रिश्ते में रहे हैं, तो वो कमिटमेंट ये पर्सन आपसे चाहता था, ठीक है। उसने एफर्ट्स भी बहुत किए, ऐसी बात नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत एफर्ट्स किए, उसने बहुत कोशिश की इस कनेक्शन को बनाने की, वो कमिटमेंट भी देना चाहता था, बट अब वही चीज़ों से वो दूर भाग रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। उसके हिसाब से शायद वो कनेक्शन अब वो उस तरीके से नहीं रहा जैसे वो पहले हुआ करता था,
ठीक है, ये चाहता तो है लेकिन उस कमिटमेंट से भागता भी है। मतलब एक इंसान जो कमिटमेंट देना भी चाहता है लेकिन उस कमिटमेंट से भाग भी रहा है। अब ये तब होता है जब कोई किसी का पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। पॉसिबल हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कोई अर्थ एलिमेंट का पर्सन हो। ठीक है, ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हों जिसकी वजह से वो इमोशनली अभी प्रेजेंट में आपके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और रीज़न यही है कि वो ऐसा नहीं है कि वो आपको कम आंकता है या कम समझता है या उसको लगता है कि आप एक अच्छे पर्सन नहीं हो, बट उसके हिसाब से अभी शायद वो रेडी ही नहीं है कि वो किसी रिलेशनशिप में आए। या फिर वो जानबूझ के, कभी कभी क्या होता है इंसान आपके सामने ऐसा दिखाने की, प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ बहुत बुरी है, उसको बहुत धोखा मिला है, उसको बहुत हर्ट हुआ है, जो कि वो आपकी सिंपैथी गेन कर सके। ठीक है, कुछ लोग सिंपैथी गेन करके आपके रिलेशनशिप में, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। स्टिल वो थोड़े कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके, पूरी तरीके से श्योर नहीं कि वो उनको ये करना चाहिए या नहीं। बट वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर इस तरह के कार्ड्स आने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उनका आपकी तरफ। ठीक है, तो ये दो सिनेरियोज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए, जो कि मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है कि पास नहीं अच्छा रहा, या फिर उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज रहता है जिसकी वजह से भी उनको मुश्किल हो रही है कि वो किसी के साथ कनेक्शन में जाए, एक्चुअल में जाना चाहते हैं। हर कोई है यहाँ पे जो चाहेगा कि उसके पास, उसके साथ उसका कोई सोलमेट हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो, उनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनको बहुत धोखा मिला है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है जिसकी वजह से भी वो इस कनेक्शन से भाग रहे हैं। एक्चुअल में वो भी कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे मैसेज। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस रेडी फॉर रिलेशनशिप। एक्चुअल में ये पर्सन रेडी है आपके साथ रिलेशनशिप में। और एक मेन रीज़न भी हो सकता है, एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है, वो आपसे इंटीमेसी चाहते हैं। ठीक है, या फिर वो अभी किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं चाह रहे इस तरीके का, या फिर वो अभी इमोशनली आपसे उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर फिज़िकली वो, उनकी जो नीड्स हैं और जो वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हो, उस वजह से वो शायद आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो। ये भी एक कारण है। ठीक है, उनका आपके साथ रिलेशनशिप में आना, कमिटमेंट में आना, फ़िलहाल तो मैं अर्थ साइन के लिए ऐसा नहीं मानती हूँ कभी भी, अगर ये अर्थ साइन है तो भी और नहीं भी। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे होते नहीं हैं एक्चुअल में, वो थोड़े से रिलायबल काइंड ऑफ पर्सन है। अगर वो आ रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में तो वो बहुत सारी चीज़ें सोच के आते हैं, और उनका ऐसा मतलब नहीं होता कि मुझे सामने वाले को चीट करना है। पर जो कहते हैं सबसे पहला नज़रिया जो होता है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि वो इमोशनली आपको खुश करना, नहीं, उनका मेन मतलब वही होता है कि फिज़िकल नीड। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद फिर वो आता है कि इमोशनल कनेक्शन। देखिए, थोड़ा कुछ लोगों का सोचना अलग होता है। ठीक है, वो अगर वो आपके अट्रैक्शन, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो रहा है तो वो उसकी पहली चीज़ फिज़िकल नीड्स होंगी। ठीक है, अगर वो आपके दिल और आपके इमोशन से कनेक्ट हो रहा है, बजाय कि आप, मतलब आपके नेचर, आपके बिहेवियर से कनेक्ट कर रहा है, बजाय कि आपकी पर्सनैलिटी और अट्रैक्शन के, तब मैं कहूँगी कि ये लव। ठीक है, पर लोग सबसे पहले वो फेस और पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान की। तो ये पर्सन रेडी तो है कनेक्शन में आने के लिए, कमिटमेंट भी देना चाहता है, पर इसका कमिटमेंट देने का जो रीज़न है उसके पीछे, वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसको फिज़िकल नीड्स पूरी करना या समथिंग ऐसा कुछ, इसका मकसद ऐसा हो सकता है या वो चाहता है। ठीक है, कोई भी आकर ऐसे बोलेगा नहीं सामने से, बट एक्चुअल में जो होता है, सामने वाला पर्सन दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है? हार्मोन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा आपके लिए, देख लेते हैं यहाँ पे। द वर्ल्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड वो पूरी कोशिश करेंगे आपको जीतने की। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं यहाँ पे आपके बारे में। ठीक है, और उनको ये फील होता है कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, कुछ साइकिल है, क्यों बार बार घूम के आप एक दूसरे के पास वापस आ रहे हो, क्यों बार बार आप एक दूसरे से मिल रहे हो, क्यों आपको यूनिवर्स ने मिलाया। बहुत सारे सवाल इस पर्सन के मन में आते हैं, और ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, ये कनेक्शन एक सक्सेसफुल कनेक्शन बने उनके तरफ से, वो चाहते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में सोचते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।